नहीं रहे महाभारत के कर्ण। जिनको सीरियल में देखा, पंकज धीर साहब को महाभारत में कर्ण की भूमिका में बहुत लोकप्रिय हुए, अपनी सादगी की वजह से, अपने अभिनय की वजह से उनका आज निधन हो गया। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं उनकी और उनके बेटे की। उनके बेटे भी निकितन उनके सुपुत्र हैं, जिन्हें आपने कई फिल्मों में देखा होगा। जोधा अकबर में भी ऋतिक के ऑपोजिट रोल में उनके सुपुत्र थे। आज उनको अंतिम विदाई दी गई पंकज धीर साहब को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बहुत से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी पहुंचे थे। उनके बेटे को आप देख रहे हैं, सलमान खान भी पहुंचे थे। वो सूत्र पुत्र का प्रहार, वो अभिनय शानदार, राजाओं और वीरों को पराजित किया, वो आवाज दमदार। आप में से बहुत लोगों को याद होगा वो अद्भुत महाभारत, जिसे 1988 में बी.आर. चोपड़ा ने छोटे पर्दे पर जीवंत किया था। और सैकड़ों कलाकार उस महाभारत में अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों के दिल पर राज करने लगे थे। उन्हीं में थे पंकज धीर। पंकज की एक्टिंग का नशा लोगों पर ऐसा चढ़ा कि उनकी मूर्तियां भी बनाई गईं, स्कूली किताबों में भी जगह मिली। उन्होंने कर्ण के किरदार को अमर कर दिया, लेकिन इस मृत्युलोक में शरीर अमर नहीं हो सकता। उम्र के 68वें पड़ाव में पंकज धीर ने दुनिया छोड़ दी। कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर साहब आज नहीं रहे। पंकज धीर 68 साल के थे। पिछले 3 सालों से दरअसल वो कैंसर से जूझ रहे थे। वो कैंसर से उबर भी गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले बीमारी दोबारा फैली। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद उनकी बड़ी सर्जरी की गई। पंकज धीर साहब ने 1981 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पंकज धीर ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई टीवी शोज में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बी.आर. चोपड़ा साहब के महाभारत से। महाभारत 1988 में आया और 94 एपिसोड प्रसारित किए गए। पंकज धीर कर्ण नहीं बल्कि अर्जुन का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने महाभारत में अर्जुन के किरदार के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन अपनी मूंछों के चलते उन्हें अर्जुन का रोल नहीं मिला। बी.आर. चोपड़ा साहब ने पंकज धीर को मूंछें हटवाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और अर्जुन का रोल गवा बैठे थे। उन्हें बी.आर. चोपड़ा ने दोबारा फोन किया और कर्ण का रोल दे दिया। कर्ण के किरदार ने पंकज को भगवान के स्टेटस वाला स्टारडम दिया। करनाल और बस्तर के मंदिरों में उनकी मूर्तियां भी स्थापित की गईं। स्कूली किताबों में कर्ण के तौर पर पंकज की तस्वीरें छपने लगी थी। महाभारत की शूटिंग में उनकी आंख में तीर लगा और सर्जरी हुई थी। अपने रोल के लिए उस वक्त पंकज धीर को 3000 रुपए प्रति एपिसोड मिलते थे। जिस दिन सीन नहीं होता था उस दिन कोई पैसा नहीं मिलता था। पंकज धीर की पत्नी अनीता धीर पेशे से कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। पंकज के बेटे निकितन धीर फिल्मों में नेगेटिव रोल करते हैं। निकितन ने चेन्नई एक्सप्रेस में थंग बली का किरदार निभाया था। मशहूर अभिनेता पंकज धीर साहब ने अपनी एक्टिंग से महाभारत के महान योद्धा कर्ण का किरदार अमर कर दिया। कर्ण की सोच, कर्म और आदर्श में जिंदगी का बहुत बड़ा फंडा छिपा है, जैसे किसी हालत में हार न माने। जन्म से मृत्यु तक कर्ण अन्याय और उपेक्षा झेलते रहे। कड़ी मेहनत और अभ्यास से खुद को बड़ा योद्धा साबित किया। दूसरा फंडा कि दूसरों के प्रति उदारता दिखाएं। कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। शरीर से लगे कवच कुंडल तक दान दे दिए। साथ ही जन्म और जाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यह भी फंडा है। कर्ण को सूत पुत्र कहकर कई बार अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। इसके बाद संकल्प और वादा पूरा करना, यह भी फंडा उनके इस किरदार से निकलता है। जानते हुए भी कि उन्हें भाइयों से ही जंग लड़नी पड़ रही है, कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती और अपने वचन का हमेशा पालन किया है।